हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टी रिजोल्यूशन मॉडिफायर। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में, तो ये रहा हमारा डिफ़ॉल्ट सीन यहाँ पे बन के तैयार है। और मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ और हमारा डिफ़ॉल्ट क्यूब यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो चलिए क्यूब सिलेक्ट करते हैं और हमारा मॉडिफायर लगा देते हैं। ये रहा मल्टी रेजोल्यूशन मॉडिफायर। इस मल्टी रेजोल्यूशन मॉडिफायर को मल्टी रेस मॉडिफायर भी कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मल्टी रेस मॉडिफायर। ये वाला मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए ये उसका लोगो है। आप यहाँ जाके इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये व्यू पोर्ट में आपको दिखेगा, ये रेंडर में होगा, ये अप्लाई करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए, और ये ऊपर नीचे इसको करने के लिए, कैंसिल करने के लिए ये वाला, ये पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही एडवांस मॉडिफायर है। ये मॉडिफायर जो है, आप जितने भी यहाँ पे मॉडिफायर मैं लगाने का लगा दूं, ये मॉडिफायर आप कहीं पे भी इसको रखें स्टैक में, इसके नीचे ऊपर कहीं पे भी आप मॉडिफायर लगा दें, ये मॉडिफायर सबसे आखिर में ही लगेगा, क्योंकि इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सबसे आखिर में लगेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको फीचर्स बताऊंगा इसके, तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम क्या करता है, कैसे करता है। तो ये रहा हमारा इसका विंडो और हम लोग जो है इस पे काम। तो नॉर्मली आप अगर यहाँ पे जाते हैं और चेंज करने का कोशिश करते हैं तो कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। आपको बाय डिफॉल्ट जो है ऑप्टिमल डिस्प्ले यहाँ पे आपको ऑन मिलेगा, और नीचे में आप देख सकते हैं इसे ऐसे हो सकता है ये मैक्सिमाइज्ड हो, नहीं तो अगर आप मिनिमाइज कर लेंगे तो ये चीज कुछ ऐसा दिखेगा। अब सबसे पहला मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो सबसे पहला सब डिवीजन ओपन करता हूँ, क्योंकि बिना इनमें गए आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सब डिवीजन मॉडिफायर, सब डिवीजन वाले टैब के अंदर में। और सब डिवीजन वाले टैब के अंदर में जाके सबसे पहले जैसे ही मैं इसे सब डिवाइड करता हूँ, नॉर्मली जैसे सब डिवाइड होता है वैसे करके ये सब डिवाइड हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 1 1 आ गया। आप मल्टीपल टाइम सब डिवाइड को क्लिक कर सकते हैं। ये जो है नॉर्मल प्रोसेस से आपका सब डिवाइड लेगा, जो कि हमारा जो नॉर्मल सब डिवीजन का जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें लेगा, जिसमें इसने क्या किया, ये एक पॉइंट था, बीच में एक पॉइंट बनाया और एक आर्क इसने इसमें बना दिया। मैं 1 बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा पॉइंट था फेस का, ये हमारा पॉइंट था फेस का। इसने दोनों पॉइंट्स लिए और एक आर्क बनाया ताकि सब जगह पे टेंजेंट बने। उस हिसाब से इसने जो है इसको सब डिवाइड कर दिया। मैं अगर यहाँ पे सब डिवाइड पे और एक बार क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ पे सब डिवीजन बढ़ते रहते हैं। मैं और क्लिक कर सकता हूँ, मैं 5 तक चल गया इसमें। आप देख रहे हैं तीनों में लेवल व्यू पोर्ट, स्कल्प्ट और रेंडर, तीनों में ही ये सब डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें इस मोड में आता तो आपको यहाँ पे कोई सब डिवीजन नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे एक्सरे मोड बंद कर देता हूँ, तो आपको देख रहे हैं कि कोई सब डिवीजन यहाँ पे आपको देखने नहीं मिल रहा है। सिर्फ जो एजेस थे हमारे क्यूब के, वही एजेस आपको दिख रहे हैं। अगर आपको देखना है अंदर में कितना सब डिविजन्स हुए हैं, आप सिंपली इसलिए ऑप्टिमम डिस्प्ले को ऑफ कर दीजिए। ये उसी के लिए कि कितने सब डिविजन्स हैं वो देखने के लिए आप ऑप्टिमम डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं ऑप्टिमम डिस्प्ले को ऑफ कर ताकि मैं आप लोग को इंटरनली और बता सकूं। तो मैंने इसमें टोटल 5 बार सब डिविजन्स किए, तो देख सकते हैं तीनों में 5 बार। ये वाला मॉडिफायर मेनली जो लोग यूज करते हैं, स्कल्पटिंग वाले जो लोग हैं, जो लोग स्कल्पटिंग करते हैं, जो हम लोग फ्यूचर में जाके करेंगे, वो लोग इसको यूज करते हैं। अब क्या होता है कि मैं अगर इतने इसमें मेशेस बना दूं, इतने क्यूब्स बना दूं, इसमें इतने फेसेस बन गए, इतने वर्टिसेस बन गए, है ना, टैब दबाता हूं तो ये वापस आ जाता है। अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा तो ये सारे रह जाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो मॉडल है उसका लोड बढ़ गया। अब इसको सेव करने में भी टाइम लगेगा, लोड होने में भी टाइम लगेगा, एडिट होने में भी टाइम लगेगा। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि व्यू पोर्ट लेवल पे हम इसके सब डिविजन्स को अलग कर सकते हैं, स्कल्पटिंग लेवल पे सब डिविजन्स को अलग कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ व्यू पोर्ट लेवल पे 5 तो टोटल है, मैं 5 से ज्यादा नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहाँ से इसको कम कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि जब आप व्यू पोर्ट मोड में रहो, मतलब जब ऑब्जेक्ट मोड में रहो, जब व्यू पोर्ट में रहे, तब आप मेरे को 2 सब डिविजन्स का दिखाइए। लेकिन जैसे ही आप स्कल्प, यानी कि यहां से मैं स्कल्प मोड में चल जा रहा हूं, आप मेरे को पूरे दिखाइए 5 वाले।
ये है चीज। स्कल्प्ट मोड में ये पूरे दिखाएगा और व्यू पोर्ट मोड में ये कम दिखाएगा। ये डिफरेंस आप कर सकते हैं, यहां तक कि आप रेंडर में भी उतना कर सकते हैं। तो रेंडर में अगर मैं बोल दूं कि भैया नहीं, आप जब स्कल्प्ट मोड में मेरे को दिखाइए, लेकिन जब आप रेंडर करेंगे तब आप 3 सब डिविजन्स पर रेंडर करेंगे तो 3 पे करेगा। या स्कल्प्ट मोड में आप मेरे को 3 में दिखाइए, लेकिन जब रेंडर करेंगे तब उसे 5 में कीजिए, लेकिन मैक्सिमम 5 है, 5 के ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो ये मैं वापस से 5 ला देता हूं। तो आपको मैं ये डिफरेंस समझा दिया कि एक मोड में वो दूसरा सब डिविजन दिखाएगा, दूसरे मोड में जैसे मैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट मोड में हूं उसने दूसरे सब डिविजन दिखाए, जैसे मैं स्कल्प्ट मोड में चल गया उसने मेरे को दूसरे सब डिविजन दिखाए। ओके, ये हो गया नॉर्मली सब डिवाइड, लेवल व्यू पोर्ट, स्कल्प्ट और रेंडर। और ऑप्टिमम डिस्प्ले कर देंगे तो आपको बाहर वाले नहीं दिखे, अंदर वाले नहीं दिखेंगे, और ये ऑन। ये मैं आपको अभी तक बताया। अब चलते हैं स्कल्प्ट बेस मेश, क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूं ये स्कल्प्ट बेस मेश जो है आपका डीएक्टिवेटेड है, लेकिन जैसे ही मैं यहां से स्कल्प्ट मोड में जाऊंगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये बोल रहा है मेरे को कि जब मैं इसके ऊपर में स्कल्पिंग करूंगा, सोच लीजिए मैं यहां से कोई भी स्कल्पिंग, ये कैप्रीज है, मैं इसके ऊपर से कोई भी एक स्कल्पिंग ले लेता हूं, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूं, मैं इसके ऊपर में कोई भी स्कल्पिंग कर सकता हूं, मैं यहां से स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूं, मैं इसके ऊपर में स्कल्पिंग कर सकता हूं। तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि ये जो स्कल्पिंग है, अगर मेरा ये स्कल्प्ट बेस मेश ऑफ है तो जो सब डिवीजन होने के बाद जो सरफेस आया है उसी के ऊपर ये स्कल्पिंग करेगा। मतलब मैं अगर ऐसे क्रीज बना देता हूं तो उसने जो है, जो मेरा सब डिवीजन सरफेस जो मेरा मेश जनरेट होके आया है 5 वाला, उसके ऊपर इसने स्कल्पिंग किया। लेकिन मेरा बेस मेश जो है वो मेरा बेस मेश है, मतलब यानी कि मैं अगर टैप करता हूं तो इसमें देखिए कोई चेंज आपको नजर नहीं आएगा। तो वो सारा चीज जो है स्कल्प्ट मोड में आपका लगा हुआ है। लेकिन कंट्रोल Z, मैं एक बार इसे वापस ले लेता हूं। अगर मैं स्कल्प्ट बेस मेश ऑन रखता हूं तो देखेंगे ये बोल रहा है स्कल्प्ट बेस मेश ऑन रखने के लिए, मतलब आप जो स्कल्प्टिंग करेंगे अभी, ये जो जनरेटेड सरफेस है इसके ऊपर नहीं करना है, लेकिन जो बेस वाला मेश है उसके ऊपर करना है। तो आप इसमें स्कल्प्टिंग करने जाएंगे तो कुछ ज्यादा कुछ फर्क आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरा बेस मेश है उसमें ज्यादा वर्टिसेस है ही नहीं। मैं 1 करके देखिए, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इस जगह पे स्कल्प्टिंग करने का। मैं थोड़ा सा स्कल्प्टिंग करने का मेरे को देखिए टाइम लग रहा है यहाँ पे स्कल्प्टिंग करने के लिए, और मैं मल्टीपल टाइम्स इसे दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं काम करते थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा लेता हूँ मैं, और मैं देखिए ये मैंने बेस मेश को चेंज कर। अभी आप मैं जाके यहाँ ऑब्जेक्ट मोड में आपको टैब मार के दिखाता हूँ, ये देखिए बेस मेश चेंज। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझा पाए स्कल्प्ट बेस मेश क्या था। अगर मैं इसको एक्टिवेटेड रखता हूँ तो जो मेरा बेस मेश है उसको वो चेंज करेगा, अगर डीएक्टिवेटेड है तो जो जनरेटेड सरफेस है उसको वो चेंज करेगा। तो मैं आपको ये सब डिवीजन समझा पाया, मैं आपको ऑप्टिमम डिस्प्ले समझा पाया, मैं आपको लेवल व्यू पोर्ट, स्कल्प्ट, रेंडर समझा पाया, और स्कल्प्ट बेस मेश समझा पाया। ओके, ये हमारा ये वाला चीज कंप्लीट हो गया। आप खुद प्रैक्टिस करके इसे देख लीजिए। चलिए अभी इसे डिलीट कर देते हैं, वापस से एक क्यूब लेके आ जाते, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं फिर से इस पे जाके सेम मॉडिफायर लगा देता। अब ये हो गया सब डिवीजन। जब मैं कर रहा हूं तो इसने पूरे एजेस वेजेस सब जो वर्टिसेस है सबको उसने डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता, जैसे मैं अब देखिए मैं सब डिवाइड कर रहा हूं तो इसने सबको डिस्टर्ब कर दिया। ऑप्टिमम डिस्प्ले बंद कर दे रहा हूं, देखिए इसने सबको डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे करके सब डिवीजन हो। मैं चाहता हूं कि ये एजेस जो है, ये वर्टिसेस जो है, ये अपनी जगह पे रहे, लेकिन ये फेसेस जो है सब डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए सिंपल तो इसने एजेस और फेसेस जो है ये अपने पास रख लिया। ये सिंपल, ये देखिए मैं बढ़ाता चल जा रहा हूं यहां से। ये जो है इसको सिंपली इसको ये डिवाइड करता जा रहा है। ओके, यहां पे मेरे वर्टिसेस, स्कल्प्ट, ये सारी चीजें वैसी चल। अब यहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, सिंपल और लीनियर। इन दोनों में फर्क क्या है?
तो देखिए मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसे एज मोड में चल जाता हूँ और मैं चल जाता हूँ स्कल्प मोड में। स्कल्प मोड में जाके थोड़ा सा रेडियस को कम कर देता हूँ और स्ट्रेंथ को मैं इस जगह पे थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर देता हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा इसके इस शेप्स जो है इन्हें मैंने थोड़ा सा स्कल्पटिंग कर दिया, मैंने इस शेप को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। बेस मेश को चेंज नहीं किया, बेस मेश अभी भी वही है, आप देख सकते हैं। टैप दबाऊंगा, बेस मेश में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे मेरा चेंज हो गया। मैं अगर इस मोड में आता हूँ तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट चेंज देख सकते हैं। ओके, अब मैं काम करता हूँ, मैं नहीं इसी में दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके, अब देखिए इस जगह पे वर्टिसेस को नोटिस कीजिएगा, ये जगह पे वर्टिस, ये वर्टिस और ये वर्टिस, ये तीनों वर्टिस को नोटिस कीजिएगा। मैं इसमें सब डिवीजन, पहले मैं इसमें एक और सब डिवीजन ऐड करता हूं और ये क्या करता है देखिए। मैं इसे सिंपल पे एक बार क्लिक करता हूं, देखेंगे कि ये वर्टिसेस जो है अपने आप को रिलोकेट कर रहे हैं, देखिए चेंज हो गया। कंट्रोल जेड, फिर से देखिए ये वर्टिसेस है ना रिलोकेट हो गए, मतलब ये अपने आप को और स्मूथ करता जा रहा है। देखिए अगर आप ये वर्टिसेस पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए सिंपल रिलोकेट वापस, सिंपल वापस, सिंपल वापस। लेकिन अगर मैं लीनियर करता हूं तो फिर ये वर्टिसेस वो रिलोकेट नहीं करेगा, इन्हीं के बीच से बनाएगा। देखिए फिर से वर्टिसेस को देखिएगा, लीनियर, ये देखिए कोई चेंज नहीं, लीनियर कोई चेंज नहीं, लीनियर कोई चेंज नहीं, लीनियर कोई चेंज नहीं, सिंपल चेंज, सिंपल चेंज। ये होता है सिंपल और लीनियर का डिफरेंस। सिंपल में अगर मैं कर रहा हूं तो क्या करेगा, इसे और ज्यादा स्मूथ करेगा, मतलब स्मूथ किया, देख ले स्मूथ हो गए, ये शार्प था, ये देखिए स्मूथ हो गया। लेकिन अगर मैं लीनियर करता हूं तो ये ऐसे ही शार्प रहेगा, लेकिन वर्टिसेस बढ़ जाएंगे, यहाँ जो प्लेन्स है ये और डिवाइड हो जाएगा लीनियर, देखिए ये वैसे ही रहा। ये है डिफरेंस सिंपल और लीनियर का। ओके, ये हो गया आपका सब डिवाइड, सिंपल और लीनियर। ओके, ये तीन आपके हो गए। अब आते हैं अनसब डिवाइड से पहले मैं जरा सा आपको डिलीट हायर कर देता हूं, दिखा देता हूं। डिलीट हायर के सोच लीजिए मैंने सब डिवाइड इसको मार दिया बहुत सारा, अरे बहुत ज्यादा हो गया, मेरे को इतने नहीं चाहिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप मत कुछ कीजिए, आप सिर्फ जो लेवल व्यू पोर्ट है या स्कल्प्ट है या रेंडर है, किसी का भी एक को जितना आपको चाहिए उतना पे सेट कर दीजिए। जैसे सोच लीजिए मैंने इसको 3 पे सेट कर दिया, जैसे ही मैंने इसे 3 पे सेट कर दिया, आप देख सकते हैं मैं यहां पे जाके डिलीट हायर करूंगा तो 3 जो सबसे लोएस्ट है उससे ऊपर वाले जो रहेंगे उन सबको लाके वो सबसे लोएस्ट पे सेट कर देगा। देखिए मैं कर डिलीट हायर सब 3, या मेरे को अगर सारे सब डिविजन हटा देने, मैं किसी भी एक को पकड़ के 0 कर दूंगा, डिलीट हायर, मैंने जितने सब डिविजन इसमें डाले हुए थे सारे सब डिविजन इसके ऊपर से हट जाते हैं, सारा स्कल्पटिंग मटेरियल यहां से हट जाता है। ठीक है जी, तो मैंने आप लोग को सब डिवाइड, सिंपल, लीनियर, लेवल व्यू पोर्ट, स्कल्प्ट, रेंडर, स्कल्प्ट बेस मेश और ऑप्टिमल डिस्प्ले, इनके बारे में आप लोग को बता दिया। अब जो है आप देख सकते हैं ये हमारा बेस मॉडल यहाँ पे लगा हुआ है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ अनसब डिवाइड। अनसब डिवाइड सोच लीजिए कि एक ये तो मॉडिफायर लगा ही हुआ है, अब मेरे को इसके ऊपर में मल्टी रेज मॉडिफायर लगाना है। मैं इसके ऊपर, इससे पहले इस मॉडिफायर के ऊपर में एक सोच लीजिए सब डिवीजन मॉडिफायर लगा हुआ, मैंने जस्ट एक सब डिवीजन मॉडिफायर लगा के अप्लाई कर दिया, तब इसके ऊपर में देख सब डिवीजन मॉडिफायर लगा ही हुआ, आप देख सकते हैं इतने वर्टिसेस हैं। अरे मेरे के ऊपर इसके ऊपर में जो है सब डिवीजन मॉडिफायर नहीं लगाना था, मैंने तो उसको अप्लाई कर दिया। अब कंट्रोल जेड भी हो सकता है कि नहीं जाएगा, मेरे को उसको वापस चाहिए था। सिंपली अनसब डिवाइड object and zero unsubdivide, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अनसबडिवाइड कर दिया, डिलीट है।
तो जैसे ही मैंने यहाँ से इसको सब डिवाइड किया, जो भी मेरा सब डिविजन मॉडिफायर जो मैं दूसरे मॉडिफायर से जो सब डिविजन लगा हुआ था वो सारे इसमें से हट जाते हैं। तो ये बता दिया मैंने आपको सब डिविजन, सिंपल, लीनियर, अनसब डिवाइड और डिलीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी जो है वो है हमारा शेप। इसके लिए मैं काम करता हूं, मैं एक सिलेंडर बना देता हूं। ओके, मैंने एक सिलेंडर बना लिया, शिफ्ट डी वाई, मैंने एक दूसरा सिलेंडर बना लिया। तो इस सिलेंडर में जितने वर्टिसीज हैं उतने ही इस सिलेंडर में वर्टिसीज हैं। अब इस सिलेंडर को मैं टैब मोड में जाके थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, स्केल शिफ्ट जेड। अब मैंने इसे थोड़ा सा कम कर दिया, शेप दो अलग बन गए लेकिन दोनों के वर्टिसीज सेम है। ओके, मैं इस पे जाके एक सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर लगा, मैं इसे 2 कर देता हूं और यहां जाके इसे अप्लाई कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इसका जो जिस पैटर्न में सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर लगा है वो इस पे आके लगे, जहां जहां पे उसने वर्टिसीज इस पे बनाए हैं, जहां जहां पे इसके जो वर्टिसीज हैं, इस सारे वर्टिसीज हैं, जहां जहां पे लगे हुए वो आके इसके ऊपर में आके लगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, सिंपली ये मॉडिफायर पे जाते हैं और यहाँ पे जाके शेप ये सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबा के ये सिलेक्ट करते हैं एंड रीशेप। ओके, अच्छा हाँ, इसमें जो है मैंने 2 सब डिविजन मॉडिफायर्स लगाए, तो इसका नंबर ऑफ वर्टिसीज और इसके नंबर ऑफ वर्टिसीज जो है वो चेंज हो गए। तो मैं इस पे भी 2 लगा देता हूँ, 1 और 2। अब देख सकते हैं कि ये शेप और ये शेप अलग है। तो इसमें भी 2 सब डिविजन मॉडिफायर, दोनों ही सिलेंडर थे, दोनों के नंबर ऑफ वर्टिसीज एक थे। मैंने इसको एडिट कर दिया, तो इसके ऊपर मैं सब डिविजन मॉडिफायर, मैंने डायरेक्ट सब डिविजन मॉडिफायर लगाया था और इसमें जो है मैंने यहाँ पे लगाया, दोनों का सब डिविजन मॉडिफायर सेम। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड मैंने रीशेप कर लिया। तो जो भी इसका शेप था ये इसने इसको कॉपी कर लिया। लेकिन अगर मैं इसे टैप करूं तो ये अभी भी आपका इस मोड में है, क्या बोलते हैं इसको, आपका कोन मोड में अभी भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि भैया आप जो ओरिजिनल जो शेप है उसको भी आप लेके आ जाए। एक काम करते हैं, इससे मैं डिलीट कर देता हूं, शिफ्ट ए, एक काम करते हैं सिलेंडर ले लेते हैं, शिफ्ट डी वाई, दूसरे को ले लेते हैं। इसके ऊपर में मैंने एक मिस्टेक किया, मैंने सब डिविजन मॉडिफायर को यहाँ से अप्लाई कर दिया था। हाँ, ये ले लेते हैं, टैब 3 दबा कर टॉप फेस, स्केल शिफ्ट जी, थोड़ा कर लेते हैं टैब। अब इसमें तो मैंने सब डिविजन मॉडिफायर 2 का लगा के रखा हुआ है, तो मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पे जाके मल्टी रेस्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं 2 सब डिविजन मॉडिफायर इसके ऊपर में लगा 2 लगा दिए। अब दोनों शेप अलग है। मैं चाहता हूं कि इसका जो प्रोफाइल है, यहाँ पे जहां जहां पे उसने वर्टिसेस लिए हैं वो इसके ऊपर में कॉपी हो जाए। तो मैं ये ऑब्जेक्ट लूंगा, शिफ्ट ए, शेप, रीशेप, कॉपी कर। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके टैप करता हूं तो ये अभी भी कौन है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके टैप करता हूं ये अभी भी सिलेक्ट है। ओके, ये अभी भी सिलेक्ट है, टैप। लेकिन ये जो है अभी भी कौन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, इसका जो बेस मेश है जहां से ये मॉडिफाई होके ये चीज बन रहा है वो भी कॉपी हो जाए। तो मैं अगर अप्लाई बेस कर देता हूं, अब मैं इसको जाकर टैप करूंगा, ये देखिए ये सिलेक्ट, जो कि इसमें था सिलेंडर, ये वापस यहीं पे भी आपको नजर आ जाए। तो ये था फंक्शन रीशेप। रीशेप जो है, जो सब डिविजन होने के बाद बाहर में जो आ रहा है वो रीशेप होता है, और जो अप्लाई बेस, जो बेस स्ट्रक्चर है, बेस ज्योमेट्री, उसके ऊपर में जब लगता है वो हो जाता है हमारा अप्लाई बेस। तो ये हो गया सब डिविजन, सिंपल, लीनियर, अनसब डिवाइड, डिलीट हायर, रीशेप, अप्लाई बेस। चलते हैं हम लोग जेनरेट की तरफ। शेप बंद कर देता हूं मैं और जनरेट की तरफ में चलते हैं। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, सोच लीजिए मैंने इसके ऊपर में कोई एक मॉडिफायर लगा दिया, मैं सब डिवीजन मॉडिफायर इसके ऊपर में लगा देता हूँ और मैं सब डिवीजन मॉडिफायर लग गया। मैं इसमें 2 स्टेज का सब डिवीजन मॉडिफायर दे देता हूँ और मैं इसे कर लेता हूँ अप्लाई।
तो जैसे ही मैंने अप्लाई कर दी, यहाँ पे जो मॉडिफायर लगा है वो सब डिवीजन वाला मॉडिफायर इसमें लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आया, जीरो नहीं है। तो इसी चीज़ को जो मेरे दूसरे मॉडिफायर्स ने जो चेंजेस किए हैं मेरे इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर में, उसको मेरे को इसमें लाने के लिए, मल्टी रेस में लाने के लिए सिंपली कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, रीबिल्ड सब डिवीजन, जो भी वहाँ पे लगा हुआ था वो इसने यहाँ पे कॉपी कर लिया। यही है रीबिल्ड। और जैसे आप कॉपी आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से ये हट गया। अब सिर्फ सेव का ऑप्शन है, तो इसे आप सेव कर सकते हैं। तो ये वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं अगर इसे सेव करता हूं, तो चलिए इसे सेव करने से पहले मैं एक काम करता हूं, मैं एक और पीस भी बना लेता हूं, तो तब आपको मैं ये सेव का ऑप्शन समझा पाऊंगा। तो मैं शिफ्ट ए, मैं एक सिलेंडर बना लेता हूं, GY यहाँ ले लेते हैं। इसे सबसे पहले मैं एक सब डिवीजन लगा देता हूँ, सोच लीजिए 5-6 बढ़िया लगा देते हैं, और यहाँ जाके मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। एंड यहाँ जाके मैं मल्टी रेस ले लेता हूँ, और मल्टी रेस जनरेट में जाके मैं ये इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे याद रखिएगा 2 या 3 इसमें सब डिवीजन लगे हुए थे, और इसमें 5 के आसपास में सब डिवीजन लगे हुए थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो सब डिवीजन है ये किसके बना हुआ है, ये सिलेंडर से बना हुआ है, और ये किससे बना हुआ है, ये क्यूब से बना हुआ है। ये वाला जो है ये सिलेंडर से बना हुआ है, और ये बना हुआ है क्यूब से। तो मैं चाहता हूं कि इसका जो मैट्रिक्स है वो इसके ऊपर में आकर रिफ्लेक्ट करे, तो मैं इसको सेव करूंगा। तो मैं इसे सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद सोच लीजिए मैंने इसको सेव कर लिया, सिलेंडर है, चलिए मैं सिलेंडर ही नाम रखता हूं इसका, और मैंने इसको सेव कर लिया। उसी तरीके से मैं ये भी सिलेक्ट करूंगा और मैं इसे सेव करूंगा। ये क्यूब है, ये मैंने सेव कर दिया। अब ये दोनों सेव हो गए। अब मैं चाहता हूं ये वाला इसमें कॉपी हो जाए, तो जैसे ही मैं बाहर में क्लिक करूंगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक पाथ दिखा रहा है कि हाँ, इसका जो डेटा था वर्टिसेस का, इसे हमने क्यूब पे सेव किया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करूंगा, आपको वो फोल्डर खुलेगा जहाँ पे क्यूब और जो डेटा है वो आपको दिखेगा। तो मैं सिलेंडर वाला BTX फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ, जो सिलेंडर का जो वर्टिसेस है, जो चेंजेस आने चाहिए इस सिलेंडर की वजह से, वो चेंजेस इसके ऊपर में आते हैं, और ये देखने में कुछ ऐसा लगता है। इसको एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल के साथ समझता हूं। मैं डिलीट कर देता हूं, मैं शिफ्ट ए, मैं एक काम करता हूं, एक क्यूब ले लेता हूं, मेरा यहाँ पे स्टैंडर्ड, और दूसरे तरफ में मैं एक टॉरस ले लेता हूं, GY, मैंने एक टॉरस ले लिया। ओके, इसे लेते हैं, मैं इसे सब डिवीजन सरफेस 2, 3, 4, ओके, अप्लाई, और ये ले लेता हूं, इधर भी जाता हूं, सब डिवीजन सरफेस 2, अप्लाई, ओके। ये ले लेते हैं, इसमें जाके मैं मल्टी रेस ले लेता हूं, जनरेट करता हूं, जनरेट कर लिया, और 5 आएगा यहाँ पे, 6 आ गया। सेव कर लेता हूं, टॉरस, इसने इसको मैं पुराने वाले जो BTX फाइल से इनको मैं डिलीट कर देता हूं। ये जो है टॉरस था, तो नाम चेंज हो गया, TORU टॉरस, मैंने इसे सेव कर दिया। ओके, और इसे भी जो है मैं जाता हूँ यहाँ पे, मल्टी रेस लगाता हूँ, जनरेट 2 आ गया, सेव, क्यूब है, सेव। जैसे ही बाहर क्लिक, ऑप्शन चेंज, मैं जाके टॉरस लेता हूं, और टॉरस को बोलता हूं कि भैया तुम जो है अपना जो प्रोफाइल है, अपने जो वर्टिसेस है, उसको इसके ऊपर में इफेक्ट करो। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, ये उसके हिसाब से ये यहाँ पे प्रोफाइल इसका चेंज होगी। वो अपना बेस प्रोफाइल को वो मेंटेन कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा जो प्रोफाइल है, ये चेंजेस आपको नजर, मैं Ctrl Z करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये था, अब इसने जो है ये टॉरस का जो टर्न्स है इसके ऊपर में आता है, ये देखिए चेंज हो गया। तो ये था जनरेट वाला, कि जनरेट में हम लोग जो यूज करते हैं नॉर्मली, आपको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए, क्यूब ले लेता हूँ, और मॉडिफायर जाके लगाता हूँ। तो जनरेट में आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, रीबिल्ड सब डिवीजन मॉडिफायर। सब डिवीजन जो भी आप करके रखेंगे उसको आप वापस से चाहते हैं कि मेरे को इस मॉडिफायर में, मल्टी रेस मॉडिफायर में आ जाए, तो उसके लिए हम लोग ये क्लिक करेंगे, और सेव करके हम उसको एक्सटर्नली सेव कर सकते हैं। दूसरे वालों को भी डमी हम लोग एक्सटर्नली सेव कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर में इसको माउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया जनरेट। अब लास्ट टॉपिक वो है हमारा एडवांस।
एडवांस भी ज़्यादा भारी नहीं है, इजी है वाला। वो ये है, ये सबसे पहला आएगा आपको क्वालिटी। मतलब जब हम लोग इसको सब डिवाइड कर रहे हैं, उसमें जो वर्टिसेस के पॉइंट्स हैं वो कितने एक्यूरेटली अपनी जगह पे हैं, कितना उनमें एक्यूरेसी है कि कोई भी, क्योंकि ये देखिए मैं अभी यहाँ पे सब डिवाइड करूंगा तो इसने कुछ एक तो पॉइंट तो ये ढूंढा और इसको जनरेट किया। अब अगर मैं देखो, अगर मैं आपको दिखा सकूं, मैं अगर इसे सब डिवाइड कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है। कंट्रोल जेड। अब मैं एडवांस में जाके 4 को कर देता हूं 1 और मैं फिर सब डिवाइड करूंगा, आप देखेंगे ये पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो गया। फिर कंट्रोल जेड, मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूं और फिर से सब डिवाइड करता हूं, ये पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स जो बन रहे हैं ये कितने एक्यूरेटली बन रहे हैं इसके ऊपर में डिपेंड है। जैसे ही मैंने सब डिवाइड लगा दिया, ये एडवांस जो है पूरी तरीके से डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। हो गया कंट्रोल से। ये रहा क्वालिटी। यूवी स्मूथ के अंदर में आपको बहुत सारी चीजें और मिलती है जो मेनली यूवी के ऊपर में रहती है कि जब हम लोग सब डिवाइड करेंगे तब जो बाउंड्रीज बनेंगी वो बाउंड्रीज रखनी कि नहीं रखनी है, 2 यूवीज जब हम लोग ओवरलैप करेंगे वो रखनी कि नहीं रखनी है, सिर्फ कॉर्नर और जंक्शन रखना, कॉर्नर रखना, ये कुछ भी नहीं रखना। मेनली ये यूवी की है। यूवी का बहुत एडवांस टॉपिक है, क्योंकि ये चीज को समझाने के लिए कि बाउंड्री किसको बोलते हैं, कॉर्नर किसको बोलते हैं, जंक्शन किसको बोलते हैं, कॉन्केव किसे बोलते हैं, ये समझाने के लिए मेरे को पूरा यूवी समझाना पड़ेगा। तो यूवी तक हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं है, तो ये वाला टॉपिक हम लोग छोड़ देते हैं। मेनली ये यूवी कंसर्न है। हाँ, लेकिन इसके बाद वाला जो है बाउंड्री स्मूथ, ये हम लोग का इसमें, मैं इसे डिलीट कर देता हूं और मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्लेन बना देता हूं। ओके, ये रहा प्लेन। अब लगा लेते हैं हम लोग अपना मल्टीरेस मॉडिफायर और एडवांस में जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कीप कॉर्नर्स ऑल। तो कीप कॉर्नर्स अगर मैं रख देता हूं, यहाँ मैं यूज क्रीज को बंद कर देता हूं, कीप कॉर्नर्स अगर मैं रख देता हूं और मैं इसे सब डिवाइड करता हूं, ओके, मैंने ये ऑफ कर दिया, ऑप्टिमल डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर दिया है। अगर मैं इसे सब डिवाइड करता हूं तो वो कॉर्नर्स को डैमेज नहीं करेगा, जो कि सिंपल में हो रहा था। ओके, कंट्रोल जेड। अगर मैं सिंपल में भी इसे बनाता हूं तो वही चीजें बनती है, लेकिन अगर मैं ऑल कर देता हूं और इसे सब डिवाइड करता हूं तो ये कॉर्नर्स जो है वो होल्ड नहीं करेगा, उन सबको वो पकड़ के मर्ज कर देगा, उन सबको वो पकड़ के मर्ज कर देगा। अब फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूं। एक काम करते हैं, शिफ्ट डी वाई, दोनों को अगल बगल बनाते हैं। तो मैंने इस पे जो है ऑल कर दिया है, इस पे जो है कीप कॉर्नर्स कर दिया है, इस पे मैं सब डिवाइड कर रहा हूं और इस पे मैं सब डिवाइड हो गया है, कीप कॉर्नर्स है, ऑल है, मैं सब ये है कीप कॉर्नर्स ये वाला है, सब डिवाइड, ऑल वाला ये है, कीप कॉर्नर्स ऑल। ओके, चलिए ये हो गया मेरा इवेंट। मैं इसे इरेज कर सकता हूँ, मैं सिंपली जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डिलीट है, सारा इरेज। ये हो गया कीप कॉर्नर। अब आते हैं यूज क्रीज। तो यूज क्रीज के लिए मैं काम करता हूं, मैं इसे डिलीट कर देता हूं, इसे डिलीट कर देता हूं, शिफ्ट ए, मैं एक क्यूब लेता हूं और मैं बोलता हूं, या एक काम करता हूं, वही ठीक था, कंट्रोल जेड, ये ठीक था। मैं ये काम करता हूं, ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो साइड है, इसे मैं ऐसे क्रीज डिफाइन कर देता हूं। तो मैं दोनों में ही इसे क्रीज डिफाइन, मैं काम डिलीट ही कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, टैब 2, ये एज और ये एज, ये तीनों एज मैंने सिलेक्ट कर लिया, एज एंड एज क्रीज, मैंने इसे क्रीज सिलेक्ट कर लिया, एन एंड इसे मैक्सिमम एन, यहाँ पे मीन क्रीज 1 कर दिया, ठीक है। टैप करेंगे बाहर तो ये जो है क्रीज बन गया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कलर जो है इसका चेंज हो गया है, ये क्रीज बन गया। ओके, अब मैं टैप करके इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट डी 1, इसे मैं साइड में रखता हूँ।
तो दोनों में भी सेम है। तो ये वाला जो एज है मेरा, ये क्रीज है, ये वाला मैं काम करता हूँ इसे, ये वाला जो एज है ये मेरा क्रीज है, ये वाला जो एज है मेरा क्रीज है। मैं बोल रहा हूँ कि यूज क्रीज, तो मैं इसमें काम करता हूँ, मैं इसमें यूज क्रीज को ऑन रख देता हूँ, इसमें यूज क्रीज ऑफ है। अब देखिए मैं इसमें जाके सब डिवाइड कर रहा हूँ, हुआ एंड हो गया, एंड इसमें जाके मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा ओके ओके, कीप कॉर्नर्स ऑन, कंट्रोल जेड जेड जेड, यहाँ पे कीप कॉर्नर्स, यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ। हाँ, तो यूज क्रीज यहाँ पे है और यहाँ पे भी कीप कॉर्नर्स है, यहाँ ऑल। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑल आप यूज कर लो, और इसमें क्रीज यूज नहीं करना है, तो मैंने ऑल कर दिया। ऑल करने का मतलब होगा कि सब तरफ से इसको स्मूथ करेगा। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए यूज क्रीज ऑफ रखा हुआ है और इस वाले पे यूज क्रीज ऑन है, ये भी ऑल है लेकिन यूज क्रीज ऑन है। तो इसमें जाके जब सब डिवाइड कर रहा हूँ, ये इसको टैम्पर नहीं कर रहा, लेकिन बाकी एरिया ये टैम्पर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करके सब डिवाइड करूँ, ये देखिए पूरे को टैम्पर। आप ये चीज देख सकते हैं, ये रहा डिफरेंस, ये रहा डिफरेंस। इसने इस क्रीज को यूज किया, इसने क्रीज को यूज नहीं किया, लेकिन इसमें भी क्रीज है, इसमें भी क्रीज है। ओके, कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे पिंक आपको दिख रहा है, इसमें भी क्रीज है। टैब ये पिंक कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे भी ये क्रीज है। तो मैं इसने बोला कि इसमें क्रीज को यूज कीजिए, इसने उसको छोड़ दिया, बाकी सबको किया। इसने बोला मत कीजिए, तो इसने सबको छोड़ दिया। ये रहा क्रीज। ओके ओके, चलिए इसका काम खत्म। अब मैं आपको एक दूसरा चीज करके दिखाऊंगा, जो लास्ट वाला ऑप्शन, शिफ्ट ए, मैं एक क्यूब ले लेता हूं और क्यूब में जाके ये जो मेरे फेसेस हैं, ये जो मेरे फेसेस हैं, इन सब के मैं नॉर्मल्स को हाईलाइट पहले कर लेता हूँ। नॉर्मल्स को हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो इन दबा के अंदर कर देता, यहाँ पे आना पड़ता है। अब जैसे ही ये वाला क्लिक करेंगे, देखिए ये है फेस, ये है एज, ये है वर्टेक्स। तो अब मैं तीनों को ही ऑन करके दिखा, तो ये क्या करेगा, एक छोटी सी लाइन बना रहा है, देखिए। ओके, और इस लाइन की लेंथ को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये वाली हो गई आपके वर्टेक्स की, ये एज की, और ये हो गई फेस की। मेरे को सिर्फ फेस दिखाना ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि नॉर्मल किस तरफ है। तो देख सकते हैं इसका जो है सारे नॉर्मल्स जो हैं बाहर की तरफ। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसे सिलेक्ट करता हूं, ये दोनों फेस को सिलेक्ट करता हूं और मैश में जाके, नॉर्मल्स में जाके मैं इसे स्प्लिट कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने इसे स्प्लिट किया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, जैसे उससे पहले मैं dy मैं एक कॉपी बना लूंगा ताकि आपको समझ में आए। जाता हूं, टैब, ये दोनों सिलेक्ट किया हुआ है, मैश और नॉर्मल्स, मैंने इन्हें स्प्लिट कर दिया। मैंने इससे ऑब्जेक्ट से बाहर निकला, तो जैसे ऑब्जेक्ट से बाहर निकला, देख रहे हैं आपको यहाँ पे एक शेडिंग में अलग से चेंज आ गया। और इसमें जो है टैब, इसमें देखेंगे नॉर्मल्स जो है बाहर की तरफ। अब इन दोनों में क्या फर्क आता है जब मैं यूज नॉर्मल्स करता हूँ। तो चलिए इस पे जाके सबसे पहले मॉडिफायर लगा देता हूँ, ये मैंने मॉडिफायर लगा दिया। इससे भी जाके मैं यहाँ पे मॉडिफायर लगा देता हूँ, इसमें भी मैंने मॉडिफायर लगा दिया। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ, मैंने यूज क्रीज इसमें से हटा दिया और मैं बोल रहा हूँ यूज कस्टम नॉर्मल, जिसका पलटी किया हुआ। मैं बोल रहा हूं कि भैया तुम कस्टम नॉर्मल्स यूज करो इसका। ओके, और ये वाले का एडवांस में जाके मैं यूज क्रीज हटा देता हूं और मैं बोल रहा हूं कि यूज कस्टम नॉर्मल्स आप मत करो इसमें, या आप इसमें भी करो लेकिन इसमें तो सीधा है। चलिए यूज कस्टम नॉर्मल्स इसमें मैं करूँ, इसमें भी करके दिखा। इसे सब डिवाइड करता हूँ, ये बना, इसे सब डिवाइड करता हूँ, ये देख रहे हैं यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे नहीं। आपको यहाँ पे ग्राफिक्स में चेंज आएगा, देखिए 1 3, ये देखिए फर्क देखिएगा है, ऑब्जेक्ट है लेकिन नॉर्मल्स इसका गड़बड़ है बोल के, इसका पलटी किया हुआ था बोल के, ये दोनों नॉर्मल्स आपके यहाँ पे नहीं बने, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना। एक काम
अभी इसे दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसमें यूज कस्टम नॉर्मल्स उड़ा दिया, तो चूंकि यहाँ पे कोई नॉर्मल्स में चेंज नहीं है, आप यूज कस्टम नॉर्मल्स रखो या मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही बनना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज कस्टम नॉर्मल्स बोला हूँ बोल के वैसा शेप आ रहा है, मगर ये उड़ा दूं और सब डिवाइड करूं तो वही बनना। कंट्रोल Z, अब मैं यूज नॉर्मल्स बोल रहा हूँ, फिर सब डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए चेंज। ग्राफिक में शेडिंग में चेंज आएगा। यहाँ देखिए यूज कस्टम नॉर्मल्स में उड़ा देता हूँ, सब डिवाइड, वापस से वही। तो जो शेडिंग हो रहा है ऑब्जेक्ट में वो चेंज आपको नजर आएगा। कंट्रोल Z फिर से करके दिखाता हूँ, यूज कस्टम नॉर्मल्स, देखिए चेंज शेडिंग। तो ये रहा हमारा मल्टी रेजोल्यूशन का सारे फंक्शंस, जिसमें ना आपको लेवल व्यू पोर्ट, स्कल्प्ट रेंडर, स्कल्प्ट बेस मेश, ऑप्टिमल डिस्प्ले, सब डिवाइड, सिंपल लीनियर, अनसब्सक्राइब, अनसबडिवाइड एंड डिलीट हायर। ये शेप में आपको रीशेप, अप्लाई बेस, ये सारे बताया है। जनरेट में कैसे करके जनरेट करते हैं, फिर सेव करते हैं, फिर दूसरे का कैसे इसमें लगाते हैं वो बताया है। एडवांस में क्वालिटी एंड बाउंड्री स्मूथ, यूज क्रीज एंड यूज कस्टम नॉर्मल्स, ये मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, काफी लंबा वीडियो बन चुका है ये। फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हमारे पास होगा एक नया मॉडिफायर, वो है रीमेश मॉडिफायर। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।